नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। 131 सीटें देश में जो एससी और एसटी के लिए रिजर्व है, यह भी एक सुरक्षित घेरा किसी भी दल को बहुमत में आने के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। जहां पहले ये कांग्रेस के साथ प्रतिबद्ध रूप से ये सीटें जो एससी और एसटी का था, ये कांग्रेस के साथ लगातार ये प्रतिबद्ध होकर के ये पार्टी, ये समुदाय बना रहता था। लेकिन कांग्रेस के जैसे ही देश में कमजोरियां शुरू हुई, ये वोट बैंक की ये जो वर्ग है, एससी और एसटी है, कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों को ओर आकर्षित हुआ। कई दलों ने तो केवल एक इन्हीं की राजनीति ही की। मसलन बिहार में रामविलास पासवान और अब जीतन राम मांझी, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा केवल एससी और एसटी की ही राजनीति करते हुए नजर आए। बिहार में रामविलास पासवान केवल दलित समुदाय, दलित राजनीति ही कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में मायावती भी केवल दलित राजनीति से ही आगे बढ़ रही थी। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा शेड्यूल्ड ट्राइब्स की ही केवल राजनीति करता है। ऐसे में इन सुरक्षित सीटों पर इन दलों का वर्चस्व था। जहां तक दलित समुदाय की बात करें तो अंबेडकर जैसे विचारक भी समाज में हुए, तो पंजाब में जन्मे काशीराम उत्तर प्रदेश में आकर के दलितों को एकजुट करने का प्रयास किया और उनके बलबूते उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति के मसीहा काशीराम बने और बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती को कई बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। लेकिन अब ये जो ग्रुप है, ये जो सामाजिक समीकरण है, दलितों का, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का, ये वर्ग अब भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रतिबद्धता के साथ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से 2014 में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राजनीति में ही कह सकते हैं कि मोदी युग का आरंभ हुआ। मोदी युग के आरंभ होते ही ये जो वर्ग है भारतीय जनता पार्टी की ओर आ गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसको पार्टी ने और मजबूती के साथ, जिस प्रकार से 2014 और 19 के बीच में जो योजनाएं बनाई गई, उन योजनाओं का केंद्र में रखा गया इन वर्गों को, उससे यह वर्ग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया। 2019 के बाद जिस प्रकार से इस बार मोदी लहर चल रही है, राममय इस माहौल में, राम लहर के साथ साथ जिस प्रकार से मोदी लहर है देश में, उसमें ये दल, ये वर्ग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। पूरी तरह से ये वर्ग जो है नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहा है। यद्यपि कांग्रेस ने इसके लेकर के प्रयास किया है। कांग्रेस ने अपने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया है, वो भी इसी वर्ग से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं रही। राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू को निर्वाचित करवा करके इस बात को संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इस वर्ग को लगातार ख्याल रख रही है और इन वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व का भी मौका दे रही है। विष्णुदेव सहाय को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बना करके भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा संकेत दिया है। गौरतलब है कि देश में 84 एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीटें हैं और 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व सीटें हैं। ये एक बहुत बड़ा वर्ग है और यह वर्ग अगर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रतिबद्ध होगा तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना आसान होगा। कांग्रेस के साथ ये पहले ये कांग्रेस के साथ ये प्रतिबद्धता के साथ जुड़ा रहता था, लेकिन जैसे ही राज्यों में क्षेत्रीय दलों की राजनीति का वर्चस्व आया, ये दल, ये वर्ग जो है क्षेत्रीय दलों का दामन थाम लिया। लेकिन मोदी युग के आरंभ के बाद यह वर्ग भारतीय जनता पार्टी और मोदी के साथ प्रतिबद्ध रूप से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।